जय माता दी, जय महाकाल। मैं अघोरी राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के माध्यम से आप लोगों को, आप जैसे नए नए साधकों को लिए आज एक अति उग्र और अलौकिक साधना, डाकनी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे करके आप जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को पूर्णता तक ले जा सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने डाकनी साधना सिद्ध कर ली उसको काली साधना सिद्ध ही हो गई। काली के जो 9 रूप हैं, काली, महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, गुहा काली, काम काली, दक्षिण काली, तो ये स्वयं ही अपने आप ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि काली का जो मूलाधार है, काली की जो उत्पत्ति है, काली का जो स्वरूप है वो डाकनी ही है। डाकनी, शाकनी, जल डाकनी, थल डाकनी, यह आप सुनते हो, लेकिन लोग डरवा देते हैं, ये तो भूत प्रेत। नहीं, जो काली की मूलाधार, जो काली की अद्भुत शक्ति है, वही तो डाकनी है। डाकनी के बिना काली का कोई अस्तित्व नहीं है और काली के बिना डाकनी का कोई अस्तित्व नहीं है। डाकनी की कई कई परिभाषाएं लोग बोलते हैं। डाकनी यह शक्ति जो है मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकनी कहा जाता है और डाकनी काली के शक्ति के रूप में आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। काली की उग्रता का जो प्रतिनिधित्व करती है वह डाकनी ही है। और इसका जो मूल आधार है, जिसका आधार, जो इनका स्थान है, मूलाधार के ठीक बीच में ही माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्तियाँ में से एक है। विनाश की मूल भी यही है। इसीलिए काली को उग्र काली या उग्र देवी का स्वरूप भी कहा जाता है। और काली डाकनी की साधना इसीलिए स्वतंत्र रूप में की जाती है। अगर काली सिद्ध हो गई या काली को सिद्ध करना है तो डाकनी को सिद्ध करना पड़ेगा, और डाकनी सिद्ध नहीं होगी तो काली कभी सिद्ध हो ही नहीं सकती, कोई कितना भी बोले। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि, काली या डाकनी की सिद्धि से अन्य चक्र या कहे अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। फिर उनके लिए कोई भी कार्य, कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं होती और कठिन नहीं होती। स्वयं सिद्धियाँ अपने आप ही आ जाती हैं। डाकनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही का डाकनी सिद्धि है। डाकनी नामक देवी की साधना अघोरपंथी तांत्रिक की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय, हिंसा, भाव, नख, बाल की जो उत्पत्ति हो डाकनी की तरंगों से ही तो होता है। डाकनी की सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यह शक्ति साधक की रक्षा सदैव करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती रहती है। डाकनी साधक के सामने लगभग काली के ही स्वरूप में अवतरित होती है। इसका स्वरूप अति उग्र है, फिर भी ये ममतामयी है। इस रूप में मधुर्य है, कोमलता है। सिद्ध के समय साधक की बहुत सी परीक्षाएं भी लेती हैं। साधक की हर तरीके को आजमाती है, उसे डराती है, फिर उसे मोहक रूप से साधक को ललचाती है, प्रेरित करती है। ये अद्यप मूल रूप में यह उग्र और क्रूर शक्ति तो है, लेकिन भ्रम उत्पन्न लालच के लिए ऐसा ही करती है। इसके भय और प्रलोभन से अगर साधक बच गया तो जान लो जीवन का हर रास्ता उसके लिए प्रशस्त हो गया। मस्तिष्क को शून्य करके यह पूर्ण विवेक को त्याग कर निर्मल भाव में डूबकर ही इस साधना को पूर्ण किया जा सकता है। डाकनी और काली व्यवहारिक अंतर है। डाकनी और काली में व्यवहारिक अंतर है, जबकि यह शक्ति काली के अंतर्गत ही आती है। इस शक्ति को जगाना अति आवश्यक है, जबकि काली एक जागृत देवी की शक्ति है। डाकनी की साधना में काम भाव की पूर्णता वर्जन न होती है। तंत्र में एक और डाकनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में से होती है। यह डाकनी प्रकृति जो है धनात्मक ना होकर ऋणात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने का क्षमता रखती है। इसका स्वरूप जो सुंदर है, मोहक है। पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है यह डाकनी। इसकी साधना अघोरियों, कपालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत ही शक्तिशाली है और सभी कर सकते हैं, और सिद्ध हो जाने पर यह साधक के हर रास्ते को प्रशस्त करती है।
लेकिन थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी, वो तो हर जगह बरतनी पड़ती है। जो लोग डरवाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म जिन आदि शक्तियों से उन्नत है। यह कभी कभी खुद से भी कृपा करती है, किसी पे स्वयं ही आसक्त हो जाती है और उसके बिगड़े हुए काम को बना देती है। इनका स्वरूप बड़ा सुंदर है, लोग कहते हैं अलग है, लेकिन बड़ा सुंदर स्वरूप है इनका, जो कपड़े में अधिकतर काले कपड़े में ही दिखाई देती हैं। काशी, जिसे बनारस कहते हैं, कि तंत्र जगत में इसकी साधना करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसमें व्याप्त रहने वाली शक्ति है, यह सदैव व्याप्त रहती है। इसमें नकारात्मकता नहीं कहा जा सकता, अपितु यह धनात्मक है। इसे आप कहीं नदी है, सरोवर है, घाट है, शमशान है, तंत्रपीठ है या एकांत साधना की जगह आप इस साधना को कर सकते हैं। इस डाकनी के मूलाधार की डाकनी के अंतर होता है। कुंडलिनी को जागृत करने की साधना को डाकनी साधना कहते हैं। आकर्षण पैदा करती है, यह उपस्थिति को हो सकती है, जबकि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकनी प्रायः अस्थायी शक्ति है। इसकी साधना हर व्यक्ति कर सकता है, हर साधक कर सकता है, और इसके बिना कोई भी साधक काली की साधना को पूर्ण रूप से संपन्न नहीं कर सकता है। अगर आपको काली की साधना करनी है तो डाकनी की साधना पहले करनी ही पड़ेगी, डाकनी शाकनी की साधना करनी पड़ेगी। तंत्र का यही स्वरूप है, यही रूप है, यही क्रिया है। अगर आप लोग इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं, महाविद्या आश्रम के अंतर्गत करना चाहते हैं, उसके सहयोग या मार्गदर्शन में करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। साधना में किसी का कोई रुकावट नहीं है। हमारे यहाँ साधनाओं का मार्गदर्शन फ्री किया जाता है, इसलिए क्योंकि इस प्राचीन ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार हो, जन जन तक पहुँचे, सभी इसका फायदा उठाएं। किसी के बाप की बकौती नहीं है, तंत्र कर्म का फल है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। डर किस चीज़ का? लोग कहते हैं अरे ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अरे लोग पैदल जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ? तो कौन सी साधना कर रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी कर सकते हैं, सभी के लिए है। क्योंकि तंत्र जीवन जीने की कला है, अपने आप को जानने का माध्यम ही तंत्र है। तंत्र के बिना हर व्यक्ति अधूरा है। आप डाकनी साधना करने के लिए, एक अलौकिक साधना करने के लिए आप महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9958417249। व्हाट्सएप नंबर है 9958417249। इसी के साथ आज हम इस विषय को यहीं क्लोज करते हैं। फिर हम नई साधनाओं के बारे में आपको रोज़ मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप नित्य बढ़ते रहिए। जय माता दी।